डियर्स, आज बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। कुछ मार्क्स का इधर उधर हुआ है। पिछला जो एग्जाम पैटर्न रहता था वो अब नहीं है। तो सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस सेम रहेगा। अब हम पहले वेबसाइट पे जाते हैं। इस वेबसाइट के बारे में अगर बताएं तो इस वेबसाइट का नाम है ifrecruitment.edcil.co.in। इस वेबसाइट की लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ पर हम जाएंगे अग्निवीर नॉन कम्बटेंट और इंफॉर्मेशन ब्राउजर फॉर एप्लीकेंट। जैसे ही यहाँ पर जाते हैं तो ये हमारा जो पेज है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है लिखित परीक्षा में कुछ रिटन टेस्ट में चेंजमेंट हुआ है, उनके अंक में चेंजमेंट हुआ है। लिखित परीक्षा उस स्थान या स्टेशन पर आयोजित की जाएगी जहां अभ्यर्थी ने अपना आवेदन जमा किया, जहां आपने एप्लीकेशन जमा किया है वहां पर दोनों स्ट्रीम के लिए लिखित परीक्षा होगी, हॉस्पिटैलिटी और हाउसकीपिंग। इस लिखित परीक्षा में प्रत्येक में न्यूनतम 5 अंक जरूर लाने, कुल अंकों 30 में से 15 अंक प्राप्त करने होंगे। मीन्स जो क्लास 10th बेस पे आएगी और 15 मार्क्स का होगा, जो कि पासिंग मार्क है आपका 5। अगर ये आते हैं तभी आप पास माने जाएंगे। इसी प्रकार जनरल नॉलेज है, क्लास 10th लेवल की है, वो भी न्यूनतम मार्क्स 5 है, 15 मार्क्स का है, और इसमें भी 5 मार्क्स आएंगे तभी आप पास होगे। कम से कम 30 में 15 आने ही चाहिए। ये देखिए 15, तभी ये आप पास माने जाएंगे। होगा फिजिकल के बाद स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट होगा। पहले ये स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड टेस्ट। ओके, ट्रेड टेस्ट ये 30 अंक का होता था, ध्यान रखें। और इसमें 15 भी लाने पड़ते थे पिछले वाले अभी तक के जो एग्जाम पैटर्न था। लेकिन अभी यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया है। देखिए, स्टीम स्टेबिलिटी टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन द नेचर एंड सर्टेन रेशियो ऑफ कैंडिडेट हु हैव पास्ड रिटन टेस्ट। जिसने रिटन टेस्ट पास किया है, पीएफटी भी पास किया है, कैंडिडेट शुड बी विलिंग टू अंडरगो ट्रेनिंग परफॉर्म एंड एनी टास्क एसोसिएटेड। स्टीम टेस्ट, जो स्टीम सुटेबिलिटी टेस्ट मतलब टेस्ट होगा, उसमें आपको विलिंग देनी है, जो वो कराएंगे वो करना है। पहले ये 30 अंक का होता था, 15 लाने होते थे। कहीं ना लिखा है ना दिखाया है कि ये 30 अंक का है। ठीक है, इस एग्जाम के बारे में सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये ओल्ड पैटर्न था, ठीक है। मैं ओल्ड पैटर्न की बात करूंगा। ये ओल्ड पैटर्न है और ये न्यू पैटर्न है जो एग्जाम का। ओल्ड पैटर्न में होता था कि 2 सब्जेक्ट होते थे, एक जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। ये भी 10 मार्क्स और ये भी 10 मार्क्स, टोटल हुआ करता था 20 मार्क्स का। और इसमें मिनिमम आपको 10 मार्क्स जो होता था वो पासिंग था, पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितने, 10। लेकिन इसमें भी आपको 5 लाने होते थे और इसमें भी 5 लाने होते थे, तब आप जाके क्वालिफाई करते थे। लेकिन टोटल 20 में आपको 10 लानी है, तब आप आगे फिजिकल के लिए जाएंगे। ठीक है, फिजिकल के लिए। अब न्यू पैटर्न में जस्ट चेंजमेंट हुआ है। अब जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज, ये होगी आपकी 15 मार्क्स की, ये होगी अब 15 मार्क्स की। इसमें कम से कम आपको 5 लाने हैं तब आप पास होगे। 5 लाने हैं तब पास होगे। सेपरेट लाने हैं 5 और 5, वही सेम है जो पहले 5 लाने थे 10 में, यही अभी 5 लाने 10 में। इसका मतलब क्या है, इस बार ये लोग चाह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे पास हों। ओके, लेकिन ये टोटल मैक्सिमम मार्क 30 का होता है, लेकिन इसमें आपको 15 लाने हैं। टोटल मार्क्स में 15 लाने, मीन्स 50% आपको लाने हैं, तब आप पास माने जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि ये अंतर आया है। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है ओल्ड पैटर्न और न्यू में, कि जो आपका ट्रेड टेस्ट है भाई, मेरिट आपकी किससे बनती है? मेरिट बनती है ट्रेड टेस्ट से। ये है एसएसटी। एसएसटी का फुल फॉर्म होता है स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट भाषा में ट्रेड टेस्ट बोलते हैं। ओके, ओल्ड पैटर्न में क्या होता है, जो ये टेस्ट होता था टोटल 30 मार्क्स का होता था, जैसा कि मैंने बताया। इसमें 15 अगर आपके नंबर आ गए तो आप हो गए पास। इसमें भी 50% का क्राइटेरिया था। बट अब न्यू में इसमें मार्क्स को इन्होंने बताई नहीं है कि कितना लाना है, कितने का है। ये एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है, तो आप लोग याद रखें। और इसके साथ साथ जो ये भी ध्यान रखें कि मेरिट लिस्ट पहले बनती थी किस पे, जो ओल्ड में मेरिट लिस्ट बनती थी, और न्यू में मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। ओल्ड में आपकी रिटन एग्जाम
और एसएसटी मीन्स ट्रेड टेस्ट। इन दोनों के मार्क्स को जोड़कर ये बनती थी लिस्ट। न्यू में तो अभी इन्होंने सिर्फ रिटन टेस्ट के ही मार्क्स 30 के कर दिए हैं, लेकिन एसएसटी के मार्क्स बताए नहीं है। अब किसको जोड़ के ये मेरिट लिस्ट बनाएंगे पता नहीं। चलो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।